दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका प्रजापति न्यूज में। व्हाट इज लैब मीट? दोस्तों आज हम आपको नकली मीट कैसे बनता है पूरे डिटेल में बताने वाले हैं, जिसे सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। यहाँ तक कि आप मीट खाना भी बंद कर सकते हैं। दोस्तों अभी हाल ही में लैब ग्रोन मीट काफी ज्यादा चर्चा में था। जी हाँ, कुछ समय पहले लैब में बनने वाली मीट की काफी ज्यादा चर्चा हो रही थी। अब आधे से ज्यादा लोग ये सोच रहे होंगे कि भला लैब ग्रोन मीट क्या है, क्या मीट को भी लैब में बनाया जा सकता है? तो दोस्तों इसका जवाब है बिल्कुल हाँ। मीट को लैब के अंदर तैयार किया जा सकता है, जिसका स्वाद आपको बिल्कुल मीट जैसा ही लगेगा। उसके अंदर पौष्टिकता भी उतनी ही रहेगी। बस बात सिर्फ इतनी रहेगी कि उसमें जानवर की हत्या नहीं की जाएगी, बल्कि इसे किसी और ही तरीके से तैयार किया जाएगा, जो बिल्कुल असली और साइंटिफिक तरीका है। अब ये सब कैसे होगा, इस चीज को जानने के लिए मेरे यानी अपने दोस्त विशाल प्रजापति के साथ वीडियो के अंत तक बने रहिए, क्योंकि वीडियो वाकई में आपके होश उड़ा देगी। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें, और साइड में बेल आइकॉन भी दिख रहा होगा, उस पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले। दोस्तों अभी हाल ही में लैब में बनने वाली मीट की चर्चाएं इतनी ज्यादा इसलिए हो रही थी क्योंकि सिंगापुर पहला ऐसा देश बना है जहां पर इस मीट के लिए अप्रूवल मिल गया है, क्योंकि यूएस बेस्ड ईट जस्ट नाम की कंपनी को सिंगापुर गवर्नमेंट की तरफ से वहां पर इस लैब में बने मीट को बेचने का अप्रूवल मिल गया है। दोस्तों इस न्यूज की कवरेज न्यूज़पेपर वगैरह ने तो की ही है, इसके अलावा जितने भी बिजनेस न्यूज़पेपर या फिर टेक न्यूज़पेपर हैं, उन्होंने भी इस न्यूज को कवर किया है, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि आगे चलकर दुनिया के कई सारे स्टार्टअप इस फील्ड में एंट्री कर सकते हैं। यहाँ तक कि कई सारे इन्वेस्टर भी इस फील्ड में इन्वेस्ट करने को उत्सुक बैठे हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है जब एक देश ने इस चीज को अप्रूवल दे दिया है तो बाकी देश भी इसे अप्रूव करने में ज्यादा समय नहीं लगाएंगे। अब ऐसा क्यों होगा ये भी आपको हमारी इस वीडियो के अंत तक पता चल जाएगा। और ज्यादा नहीं, अभी कुछ समय पहले लैब ग्रोन मीट को स्पेन की गवर्नमेंट ने करीब $6.3 मिलियन की फंडिंग की है। यानी कि 100 बातों की एक बात, ये आइडिया पूरी दुनिया में बहुत ज्यादा पॉपुलर हो रहा है। अब जाहिर सी बात आपके मन में सवाल चल रहा होगा कि आखिर असल में ये होता क्या है। तो दोस्तों लैब ग्रोन मीट को कल्चर्ड मीट के नाम से जाना जाता है। वैसे तो इसके कई सारे नाम हैं, अगर आप इंटरनेट पर देखें तो आपको मिल जाएंगे, पर अगर हम इसके एक नाम यानी कल्चर्ड मीट को लेकर चलें तो ये एक ऐसा मीट है जिसे इन विट्रो सेल कल्चर के माध्यम से बनाया जाता है। अगर आसान भाषा में कहें तो जानवरों के सेल से लेकर उसे लैब में मीट के रूप में तैयार किया जाता है, जैसे कि आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। और इस पूरे प्रोसेस की सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें आपको किसी भी जानवर को कोई नुकसान नहीं पहुंचाना होता, क्योंकि जानवरों की मीट को खाने में जितनी पौष्टिकता मिलती है उससे ज्यादा गिल्टी भी महसूस होती है कि आप अपने शरीर को अच्छा बनाने के लिए किसी एक जीव की जान ले रहे हैं। और ये चीज धीरे धीरे काफी बड़ा मुद्दा बन रही है। कई सारे एनिमल एक्टिविस्ट इसके अगेंस्ट मोर्चे भी लेकर खड़े हो जाते हैं। ऐसे में अगर ये लैब ग्रोन मीट वाला सिस्टम चल गया तो आपको पौष्टिकता तो मिलेगी ही मिलेगी, साथ ही जानवर पूरी तरह सुरक्षित रहेंगे। अगर हम आपको इस चीज को और आसान तरीके से समझाएं तो सबसे पहले जानवर का टिश्यू लेते हैं, जिसके लिए जानवर को बिल्कुल भी मारा नहीं जाता, बस उससे एक छोटा सा टिश्यू लिया जाता है, और फिर उसी टिश्यू से हमने लैब में मौजूद एडवांस इक्विपमेंट्स के जरिए स्टेम सेल्स को निकाला, और फिर यही स्टेम सेल्स बायोरिएक्टर में धीरे धीरे ग्रो होकर मसल फाइबर में बदल जाते हैं। हालांकि ये थोड़ा स्लो प्रोसेस होता है, क्योंकि मसल फाइबर लैब में बहुत धीरे धीरे ग्रो करते हैं। हालांकि नेचुरल तौर पर उन्हें ग्रो होने में ज्यादा समय नहीं लगता, लेकिन जाहिर सी बात है जब ये पूरा प्रोसेस नेचुरल एनवायरनमेंट में नहीं हो रहा है तो उसे पूरी तरह से तैयार होने में थोड़ा समय तो लगेगा ही। और दोस्तों जब ये लैब में बनकर तैयार हुआ मसल फाइबर पूरी तरह से खाने योग्य होता है तो उसे अलग अलग तरह के फूड प्रोडक्ट में इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि बर्गर, पेटीज को ले लीजिए या फिर कोई और डिश। दोस्तों ये कॉन्सेप्ट साल 2000 से ही इजाद कर दिया गया था, लेकिन करीब 10 सालों तक इसे कोई पॉपुलैरिटी नहीं मिली, किसी ने भी इस पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन 2012-13 में वैज्ञानिकों ने इस पर ध्यान देना शुरू किया और धीरे धीरे इसकी पॉपुलैरिटी बढ़ती रही, और अब जाकर ये इतना ज्यादा पॉपुलर हुआ है कि इसे अप्रूवल भी मिलने लगा है। अब इतना कुछ जानने के बाद यहाँ बड़ा सवाल ये आता है कि इसकी क्या जरूरत है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि मीट इंडस्ट्री काफी अच्छे तरीके से चल रही है। तो दोस्तों जैसा कि हमने आपको बताया कि इसमें एनिमल एक्टिविस्ट तो काफी ज्यादा जागरूकता फैला ही रहे हैं, बल्कि इसमें कोविड-19 का भी बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि ये जो महामारी है इसके बारे में माना जाता है कि ये किसी न किसी जानवर से फैली है। ऐसे में जानवर को खाने से हर तरह से नुकसान ही नुकसान है, क्योंकि हम इंसानों को बहुत सालों पहले जानवर खाकर अपना पेट पालना पड़ता था।
लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं है। हम बिना जानवर को खाए बहुत अच्छी तरह से जीवित रह सकते हैं, क्योंकि जानवरों के शरीर में पौष्टिकता होती है वो हम मानते हैं, लेकिन उनके शरीर में बीमारियां भी तो होती हैं। वो कैसे होती हैं वो हमने आपको अपने चिकन वाले वीडियो में अच्छे से समझाया है कि किस तरह बाजार में जानवरों को केमिकल के जरिए बड़ा किया जाता है। यहाँ तक कि जानवर खुद भी सही से नहीं रहते हैं, इसलिए इन्हें खाना हमारी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। पर अगर इनसे पौष्टिकता लेनी है तो लैब में बने इस मीट से आपको वो सभी चीजें मिल जाएंगी। हाँ, स्वाद में ऊपर नीचे हो सकता है, क्योंकि लैब में बनी चीज और नेचुरल तरीके से मिली चीज में थोड़ा तो डिफरेंस होगा ही, लेकिन आपकी सेहत से कोई खिलवाड़ तो नहीं होगा, क्योंकि ये रहेगा तो मीट ही जिसे जानवर के सेल से बनाया गया है। और हमारा मानना है कि अगर इस लैब में बने मीट का चलन पूरी दुनिया में चल गया तो एक बात तो पक्की है, बीमारी बहुत कम संख्या में फैलेगी, क्योंकि इंसान कोई भी ऐसी उटपटांग चीज नहीं खाएगा जिससे इसे बड़ी बीमारी लग जाए, फिर चाहे वो कोरोना वायरस जैसी बीमारी क्यों ना हो या फिर स्वाइन फ्लू जैसी बीमारी। ये सभी जानवरों से ही हमारे शरीर में आती हैं। ऐसे में हम उन्हें ना खाकर लैब में बने मीट को खाना शुरू कर देंगे तो बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। बाकी आपका इस पर क्या कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताइए। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस को लगातार देखते रहने के लिए चैनल प्रजापति न्यूज को लाइक शेयर सब्सक्राइब तो कर देना। और हाँ, हम फिर मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।